बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस लड़की को रोज़ देखता था। वो मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज न जाने क्यों मैं उसका पीछा करने लगा। वो कहीं जा रही थी और अकेली थी। मेरी नीयत गलत नहीं थी, बस मैं जानना चाहता था कि वो क्या करती है, क्योंकि मैंने उसे जिस हालत में देखा था। इसके बाद कोई भी मेरी जगह होता तो इसका पीछा करता। उसने अपने आप को एक बड़ी सी काली चादर में लपेट रखा था। उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, और मुझे किसी का भी पीछा करने का हुनर खूब आता था, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला था। थोड़ी देर के बाद वो एक झुग्गी में दाखिल होगी। मैं हैरान था कि यहाँ क्या करने आई है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, इस तरह के खैमे तो मांगने वालों ने लगाए होते हैं। न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी गैरत पर वार हो रहा हो, जबकि मेरा तो इस लड़की से कोई रिश्ता भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही वो बाहर निकल आई। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जिसको उसने अपनी चादर के अंदर छुपाया हुआ था, और वो चीज़ हिल रही थी। मैं उसका पीछा करता हुआ उस खैमे तक आया जहाँ पर वो रहती थी। वो जगह हमारी जेल के बिल्कुल सामने थी। आज मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाकर उससे पूछ ही लिया, तुम्हारे पास क्या है। पहले तो वो मुझे अपने सामने देखकर डर गई। जब उसने अपनी चादर हटाई तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने उसे फ़ौरन हथकड़ियाँ लगा दी, क्योंकि मैं जान चाहता था इस लड़की का क्या नाम है। वो हमारी जेल के सामने ही रहती थी। मेरी उम्र उस वक्त 28 साल की थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा नाम ज़ीशान था। एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, क्यों तुम इस लड़की को देखते रहते हो। मैंने कहा, वो मुझे अच्छी लगती है। उसने कहा, तो शादी का पैगाम क्यों नहीं भेज देते, है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन है गरीब। मैंने कहा, मुझे गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक अच्छी प्यारी लड़की चाहिए जो मेरा घर बसा सके, मेरे साथ हमेशा वफ़ादार बनकर रहे, ताकि मैं वापस ड्यूटी से जाऊं तो मेरे सामने खाना बना कर रखे। होटल के खानों से तंग हो गया हूं। फिर मैंने जब खिड़की से देखा तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो ज़मीन पर बैठकर कपड़े धो रही थी। उसका सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उस पर एक निगाह डाले तो निगाह हटाना मुश्किल हो जाए। गुलाबी होंठ थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, रंग भी एकदम सफ़ेद। मैंने कहा, क्या मैं शादी का पैगाम भिजवा दूं, लेकिन मुझे लगता है वो अकेली नहीं रहती। मेरे दोस्त ने कहा, अगर वो कम उम्र है तो ये बहुत अच्छी बात है। कम उम्र बीवियां बहुत अच्छी साबित होती हैं, शोहरों की सारी बात मान लेती हैं, अपने शोहर को बिल्कुल भी तंग नहीं करती हैं, और बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं तो जवान हो जाते हैं, जबकि बीवी खूबसूरत और सेहतमंद ही होती है। मैंने अपने दोस्त को हैरान होकर देखा। वैसे उसने भी एक कम उम्र लड़की से ही शादी की थी, इसलिए वो अपना मशवरा मेरे साथ बांट रहा था। मुझे इतना तो पता चल गया था कि उस लड़की का नाम आइज़ल है। मैं जानना चाहता था कि वो किसके साथ रहती थी। अगर अकेली रहती थी तो ये कोई अजीब सी बात थी। उसका कोई रिश्तेदार तो होता जिससे मैं बात कर सकता। मैं सड़क पर रहने वाली एक गरीब लड़की को अपने लिए पसंद कर चुका था, लेकिन वो जितनी खूबसूरत थी उससे कोई भी पसंद कर सकता था। और फिर मेरे रिश्तेदार भी तो नहीं थे जो मेरा रिश्ता कहीं तय करते। किसी ऐसी लड़की से मैं शादी करना चाहता था जिसको सहारा दे सकूं। मेरे लिए पता लगाना इतना मुश्किल काम नहीं था। मैंने पता लगा लिया कि वो बिल्कुल अकेली रहती थी। यह सुनकर मैं थोड़ा परेशान भी हुआ और फ़िक्रमंद भी, कि अकेले गुजारा कैसे करती होगी, अकेली लड़की कैसे रह लेती है। फिर मैंने सोचा, इसे कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर रहती है। हम पुलिस वाले हैं, इसकी मदद करेंगे, हमारा तो काम ही यही है। शायद हमारे ही सहारे पर वो यहाँ रहती है। एक दिन शाम का वक्त था, मैं अकेला बैठा था, जब मैंने देखा कि वो काली सी चादर ओढ़कर कहीं जा रही थी। न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, मैं उसके पीछे चल पड़ा। मुझे उससे अकेले में बात करनी चाहिए थी कि उसके दिल में क्या है, लेकिन वो चलती जा रही थी, आसपास भी देख रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चोर हो। उसने एक बड़ी सी चादर में अपने आप को लपेट रखा था। फिर वो उसी तरफ जा रही थी जहाँ वो झुग्गियों वाले लोग रहते थे। वहाँ से इससे पहले भी बहुत सी शिकायतें आई हुई थी। मोहल्ले वालों ने कहा था कि ये लोग यहाँ पर उल्टे सीधे काम करते हैं, आप इन लोगों को यहाँ से हटा दें। हमने उनको नोटिस भी भिजवाया था, तो उन लोगों ने कहा था कि बारिश होने से पहले हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बस 1-2 हफ्ते का वक्त ले लें। ऐसे लोगों के पास जाने के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आइज़ल उनके पास क्यों जा रही थी। वो उसी झुग्गी में दाखिल हो गई।
मेरा तो दिल जैसे बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि वो ऐसी गंदी जगह पर जाए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। पूरे 1.5-2 घंटे के बाद आई तो उसने किसी चीज़ को अपने सीने से लगा रखा था और उसे चादर में छुपाया हुआ था, लेकिन वो चीज़ हिल रही थी। वो अपने घर की तरफ बढ़ी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, जैसे उसके लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल हो। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए वो चल रही थी, लेकिन बहुत ही बीमार मालूम होती थी। मैं उसका पीछा करता रहा था कि उसके साथ ही उसके घर में दाखिल हूँ और उससे पूछूं कि वहाँ क्या लेने गई थी। थोड़ी देर के बाद उसके घर से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगीं। वो किसी से बातें कर रही थी। मैं हैरान था क्योंकि वो तो अकेली रहती थी। मैं उसके पास जाने का सोच ही रहा था कि मुझे एक कॉल आ गई। ये मेरा ड्यूटी का वक्त था और मेरा जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं इस मामले को यहीं पर अधूरा छोड़कर चला गया। लेकिन जब सुबह आइज़ल को देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसकी गोद में तो एक बच्चा था। पहले वो हमेशा ख़ुद को एक काली चादर में लपेट कर रखती थी। इससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि वो हामला है। इसका मतलब यह है कि बच्चा उसका अपना ही था। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं उस झुग्गी की तरफ चल पड़ा ताकि पता करूं कि वो लड़की यहाँ क्या करने आई थी। थोड़ी तहकीक के बाद पता चला कि वहाँ एक औरत रहती है जो बच्चे पैदा करने का काम करती है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ, रात को एक लड़की आई थी। उसकी उम्र 16-17 साल की ही थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए तो मैंने उसकी डिलीवरी कर दी। कहने लगी, साहब जी, मैं तो ख़ानदानी दाई हूँ। हम ये काम करते हैं। जो भी हमारे पास आता है बड़ा मजबूर और ग़रीब होता है, हम थोड़े से पैसों में उसकी मदद कर देते हैं, तो ये क्या कोई गुनाह है? वो औरत मुझसे ऐसे सवाल करने लगी जैसे वो वकील हो। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो गुनाह नहीं कर रही थी। मैं वापस आ गया। लेकिन ये बात मुझे पता चल गई थी कि वो बच्चा आइज़ल का ही था। मैं बहुत हैरान हुआ। उसकी उम्र बहुत कम थी। फिर वो इतनी कम उम्र में माँ कैसे बन गई? मेरे दिल में तो जैसे एक शोर सा मच गया। सारे अरमान किरची किरची हो गए। मैं तो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था, उसे इज़्ज़त देना चाहता था। वो जेलर साहब की बीवी कहलाती, लेकिन ये क्या, उसने अकेले रहते हुए बच्चे को जन्म दिया था जो उसका नाजायज़ बच्चा था। अब वो उस बच्चे को अपने साथ लिए फिरती, सुबह कहीं चली जाती। मैंने एक दिन उसका पीछा किया तो मालूम हुआ कि वो फ्रूट मंडी में जाती है। वहाँ बैठकर फ्रूट को सेट करती है और टोकरे निकालने का काम करती है। इस काम के उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं जिससे वो खाने के लिए कुछ फल ले लेती है और इसी में गुजारा करती है। मेरे लिए ये सब कुछ अजीब था। वो अपने बच्चे को हमेशा अपने सीने से लगाए रखती। बच्चे की शक्ल देखकर मालूम होता था कि वो लड़का है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछ लिया कि क्या सोचा उस लड़की के बारे में, कब रिश्ता भेज रही हो। मैंने कहा, छोड़ो यार, किसी और टॉपिक पर बात करो। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, बस मैं इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता। लेकिन कुछ महीनों के बाद मैंने एक बात नोट की कि आइज़ल फिर से वही काली चादर ओढ़ना शुरू कर चुकी थी। एक दिन हमने खाना मंगवाया तो कुछ खाना बच गया। मेरा दोस्त खाना एक तरफ फेंकने लगा। मैंने कहा, नहीं फेंको। उसने कहा, खाना कौन खाएगा, मौसम भी गर्म है, थोड़ी देर में ख़राब हो जाएगा। मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कहा, ये खाना मुझे दे दो। मैंने वो खाना एक शॉपर में डाला। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बाद में बताऊँगा। मैंने वो खाना लिया और आइज़ल के घर की तरफ चल पड़ा। वैसे उसे घर कहना ठीक नहीं था, वो तो एक छोटा सा कमरा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे के आगे फटा हुआ पर्दा लगा था। उसने अंदर से पूछा, कौन है? उसकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल मचल गया। अजीब सा एहसास महसूस हुआ। मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूँ। अभी मैं बोल ही रहा था कि बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने पर्दे के पीछे से हाथ आगे बढ़ाकर खाना पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसके हाथों को देखा। बेहद खूबसूरत, दूध की तरह सफ़ेद थे। वो एक दुबली पतली लड़की थी। उसका हाथ बिल्कुल सूखा हुआ था। हड्डियाँ बाहर को निकली हुई साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे खाना पकड़ाया तो मैं वापस आ गया। आइज़ल की आवाज़ से लग रहा था जैसे वो ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, वो तो अपना ख्याल भी नहीं रखती थी, हर वक्त बच्चे के साथ बिज़ी रहती थी। एक दिन हमारे पास एक आदमी आया। उसने कहा, ये जो सड़क पार जगह है ये मेरी है। इसके ऊपर मैंने एक प्लाज़ा बनाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ गरीब लोग रहते हैं और अपना घर बना लिया है। मैं यहाँ से आर्डर लेना चाहता हूँ ताकि इन घरों को तोड़ सकूँ। ये तो वही जगह थी जहाँ आइज़ल भी रहती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा काम नहीं करवा सकता। उसने कहा, साहब मेरा काम करवा दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। वो शख्स चला गया और ये कहा कि मैं ये जगह खाली करवा कर ही रहूँगा।
अगले महीने मैं फिर आऊँगा। मुझे हमेशा आइज़ल की फ़िक्र लगी रहती थी। मैं उससे दिल ही दिल में नाराज़ भी था कि उसने एक नाजायज़ बच्चे को जन्म क्यों दिया। आजकल मुझे उसकी चाल ढाल देखकर अजीब सा लग रहा था। लगता था कि वो फिर से माँ बनने वाली है, लेकिन हैरान इस बात पर था कि मैंने कभी किसी आदमी को उस घर में जाते नहीं देखा था। अक्सर मेरी नाइट ड्यूटी होती थी, मेरी आंखें सब हमेशा वहीं लगी रहती थी। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। उसके पहले बच्चे को दुनिया में 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसकी गोद में एक दूसरा बच्चा आ गया। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया था। वो बहुत खुश थी, उसका भी ख्याल रखती थी, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती, लेकिन ख़ुद उसके कपड़े फटे पुराने होते। मैं हैरान होता था वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए इतने पैसे कहाँ से लाती है, लेकिन ख़ुद इतनी बोसीदा पुरानी हालत में रहती है। मैंने इससे पहले ही ऐसी लड़की देखी थी। वो अक्सर अपने बच्चों के साथ खेलती रहती, उसके बच्चों की आवाज़ें आती, वो इनको बहुत प्यार करती। कभी मेरी जान कहती, कभी मेरा बच्चा कहती। मैं अक्सर वहाँ से गुज़रता था, बहाने बहाने से उसकी बातें सुनता। अंदर कोई है तो नहीं, लेकिन मुझे कभी वहाँ कोई मर्द दिखाई नहीं दिया। एक दिन मैंने आइज़ल को देखा तो मुझे उसकी हालत पर तरस आ गया। उसके कपड़े एक तरफ से फटे हुए थे। मैंने कुछ सोचते हुए बाज़ार से एक सूट लिया, एक जोड़ी जूतों की लेकर बैग में डालकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी। आइज़ल ने कहा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ जो आपके लिए खाना लाया था, आपके लिए कपड़े लाया हूँ। उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं किसी की दी हुई भीख नहीं लेती। मैंने कहा, ये भीख नहीं है, अगर आप ये रख लेंगी तो मुझे खुशी होगी, ये सामान आपके काम आएगा। इस बार वो पर्दे को हटाकर मेरे सामने आ गई। शायद देखना चाहती थी जो मेरी मदद कर रहा है वो कौन है। लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मेरा दिल बुरी तरह से बैठ गया, क्योंकि वो शक्ल से बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी। मैंने वो थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया, कहने लगी, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने एक नज़र उसको देखा। उसके घर में एक चारपाई थी और शायद इस पर वो दोनों बच्चों के साथ सोया करती थी। एक छोटा सा किचन और बाथरूम भी था, और टूटी फूटी एक कुर्सी भी थी जिस पर उसने कुछ कपड़े रखे हुए थे। कपड़ों के ढेर के ऊपर बच्चों के पैम्पर्स वगैरह भी थे। पता नहीं वो बच्चों का सामान कैसे ख़रीदती थी, कैसे इनका ख़र्चा उठा रही थी। उसके पास बच्चों के दूध के पैकेट के लिए पैसे कहाँ से आते थे? शायद जो भी कमा कर लाती थी बच्चों का सामान ख़रीद लेती। उसने कहा, आपका क्या नाम है? मैंने कहा, मेरा नाम ज़ीशान है। आपके सामने जो पुलिस स्टेशन है मैं वहीं पर काम करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। आपकी मदद कर कर मुझे खुशी मिलेगी। वो कहने लगी, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? अकेली लड़की समझकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं ऐसा आदमी नहीं, मैं सिर्फ़ आपकी मदद करने आया था। वो अपनी बात कहकर थोड़ा शर्मिंदा हुई। फिर उसने कहा, मुझे माफ़ कर दें, दरअसल मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए ऐसी बातों के बारे में सोचती हूँ। मैंने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। वो कहने लगी, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर वो वहाँ से वापस अंदर चली गई और मुझे वहीं खड़ा होना सही नहीं लगा। मैं उसके पीछे अंदर जाकर नहीं पूछ सकता था कि मुझे पूरी बात बताओ या पूरी कहानी सुनाओ, तुम्हारे साथ क्या मसला है, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता। बस मैं खामोश हो गया और वापस आ गया। दिन इसी तरह गुजरने लगे। उसकी हालत अब पहले से भी बहुत ख़राब रहने लगी। मैंने ये बात नोटिस की थी कि वो जैसे ही माँ बनने वाली होती है अपने ऊपर बड़ी सी काली चादर ओढ़कर ख़ुद को अच्छे से लपेट कर रखती थी। शायद वो अपने आप को छुपाती थी ताकि लोगों को ये बात पता ना चले कि वो माँ बनने वाली है। इस बार जब उसने फिर से काली चादर ओढ़ ली तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि अगर ये उसका तीसरा बच्चा था तो मैं ये पता लगाने में अब तक नाकाम था कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे थे। क्या वो बदकिरदार लड़की थी? वो यहाँ पर कोई गलत काम करती थी? लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली थी। एक दिन मैंने देखा तो मेरी रूह तक कांप उठी। उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं परेशान हो गया, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में कैसे लोग होते हैं ये हम पुलिस वाले नहीं जानते होंगे तो कौन जानता होगा। मामला ज़रूर गड़बड़ था। मैंने सोचा शायद वो गाड़ी वहाँ पर वैसे ही खड़ी होगी, किसी ने पार्क की होगी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि गाड़ी वाले का आइज़ल के साथ कोई ताल्लुक़ हो सकता है। मैं नाइट ड्यूटी आराम से कर लेता था। इन्हीं दिनों भी मैं नाइट ड्यूटी में था। सिर्फ़ एक दिन मुझे उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। मैं एकदम से परेशान हो गया। मैं फ़ौरन से जाकर उसकी मदद करना चाहता था, ये मेरा फ़र्ज़ भी था, क्योंकि वो बुरी तरह चिल्ला रही थी। फिर भी मैं थोड़ा घबरा गया, न जाने क्यों। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ें अब तक आ रही थी। मैं जैसे ही दरवाज़े के पास पहुंचा, शायद उससे भी महसूस हो गया कि बाहर कोई है। उसने कहा, कौन है? मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे बारे में कुछ सोचे कि मैं बाहर खड़ा हूँ, उसकी आवाज़ें सुन रहा हूँ।
मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा जी मैं हूँ। मैंने सामने का मंज़र देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। वो बहुत तकलीफ़ में थी और उसके दोनों बच्चे भी रो रहे थे। साफ पता चल रहा था कि वो फिर से बच्चे को जन्म देने वाली है। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। उसने अपने आप को एक काली चादर में लपेटा हुआ था। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगी मुझे बहुत दर्द है, आप मुझे प्लीज़ डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी निकाली। मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में था। इसी दौरान मैं उसे करीबी अस्पताल ले गया। ये प्राइवेट अस्पताल था। वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे। डॉक्टर समझी कि मैं शादीशुदा हूँ और आइज़ल मेरी बीवी है। मैंने दोनों बच्चों को एक नर्स के हवाले किया और कहा कि बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। उसने बच्चों को दूध वगैरह पिलाया और आइज़ल की देखभाल करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया। उसने कहा ये कौन है? मैंने डॉक्टर को साफ बता दी कि ये मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन मैं उसकी मदद कर रहा था। डॉक्टर ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बहुत ही बुरी हालत में है। एक तो इसकी उम्र कम है, ऊपर से ये इसका तीसरा बच्चा था। हम इसके बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात पर मैं सोच में पड़ गया। डॉक्टर कहने लगी कमज़ोरी की वजह से इसका बच्चा पेट में ही मर गया था, इसलिए हमने सफाई करके बाहर निकाल दिया है। आखिर इन बच्चों का बाप कौन है? उससे बुलाओ, ज़रा उसे समझाओ कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने की बेवकूफ़ी मत करे और कम से कम अपनी बीवी का ख्याल करे। मैंने कहा मुझे इसके शोहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, आप इसकी सेहत का ख्याल रखें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, मैं ले आऊँगा। डॉक्टर भी थोड़ी हैरान हुई, समझ गई थी कि मामला कुछ और ही लगता है, लेकिन मैं पुलिस वाला था इसलिए वो कुछ बोली नहीं। उसने मुझे एक लिस्ट लिख कर दे दी जिसमें बच्चों का कुछ सामान था। मैंने कहा आप इसे कुछ दिनों तक यहीं पर रख लें जब तक इसकी तबीयत ठीक ना हो जाए। मैं घर आ गया। जब सुबह अस्पताल गया तो अस्पताल वालों ने बताया कि वो 2 घंटे बाद ही अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई। हम उसे रोकते रह गए लेकिन वो नहीं मानी। यहाँ से ऐसे भागी जैसे अगर नहीं जाएगी तो कोई क़यामत आ जाएगी। मैंने कहा आपने कुछ देखा जो आपको शक में डाल रहा हो? कहने लगी हाँ, उसके पास एक मोबाइल था। जाने से पहले उसने किसी से बात की थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे पता था वो कहाँ गई होगी। मैं उसके घर चला गया, लेकिन सामने का मंजर बहुत ज़्यादा अजीब था। उसके घर के पास वही सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। मैंने देखा कोई आदमी था जिसने आइज़ल को उस गाड़ी में बिठाया और वहाँ से लेकर चला गया। आइज़ल उस आदमी के साथ जाना नहीं चाहती थी। वो आदमी उसे ज़बरदस्ती ले गया। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो गाड़ी एक बड़े से बंगले के पास जाकर रुक गई। जैसे ही वो आदमी आइज़ल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा, मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता था। ये बहुत बड़ा स्मगलर था, लेकिन हमें इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। वो अभी तक कानून के हाथों से बाहर था। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। आइज़ल मुझे देखकर चिल्लाने लगी, कहने लगी ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर आया है, मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता है। मैं इसे अपने बच्चे नहीं दूंगी, आप मेरी मदद करें। मैंने उस शख्स की एक ना सुनी और आइज़ल को वहाँ से ले गया। आइज़ल ने मुझे बताया कि ये बच्चे उसी आदमी के हैं। मैं बहुत ही गरीब लड़की हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती मेरी जान का अज़ाब बन गई। मेरी माँ इस आदमी के यहाँ काम करती थी। मैं भी अपनी अम्मी के साथ चली जाया करती थी। उसकी नज़र मेरे ऊपर ख़राब हो गई। जब मेरी माँ ने देखा कि वहाँ पर मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है तो मेरी माँ ने वो काम छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरी माँ बीमार रहने लगी। एक दिन वो इस बीमारी में अल्लाह को प्यारी हो गई और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। जब उस आदमी को पता चला मैं अकेली रहती हूँ तो एक रात वो मेरे घर आया और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उसका जब भी मन होता है मेरे घर चला आता है, क्योंकि उसे पता है उसे रोकने वाला कोई नहीं। पूरी रात मेरे साथ जुल्म करता और फिर चला जाता। नतीजा ये निकला कि मैं उसके 2 बच्चों की माँ बन गई। मैंने बच्चों को गिराना भी चाहा, लेकिन डॉक्टरों ने गिराने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरी उम्र कम थी और मेरी जान का ख़तरा था। उस आदमी की ऐश मुझसे पूरी हो रही थी, इसलिए मुझे मरने नहीं देना चाहता था। मैंने बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद भी वो आदमी नहीं माना और मुझे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। इसी का नतीजा ये हुआ कि मैं उसके दूसरे बच्चे की माँ बन गई। अब डॉक्टरों ने साफ साफ जवाब दे दिया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब ये मेरे बच्चे मुझसे छीनना चाहता है। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मैंने इन्हें जन्म दिया है। मैं इसे उस आदमी को नहीं दूँगी। मैंने कहा अगर तुम्हें मुझे इज़्ज़त से रहना चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन उस आदमी के साथ नहीं रहना। तुम्हारी मैं पूरी मदद करूँगा। वो कहने लगी आप नहीं जानते, वो आदमी बहुत ख़तरनाक है। आप मुझे कहीं भी रखेंगे, किसी भी हवाले से रखेंगे, वो वहीं पहुँच जाएगा। मैं पहले से ही छुप कर आ गई, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, मेरे पास आइज़ल को रखने की वाकई कोई जगह नहीं थी। अगर मुझे अपने घर ले जाता तो पकड़ा जाता, क्योंकि सबसे पहले मेरे घर की तलाशी ली जाती।
मैंने आयज़ल को एक जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं आयज़ल को बचाकर जेल में बंद कर दूँगा। वो तो यही समझ रहा होगा कि मैं या तो उसे अपने घर ले जाऊँगा या फिर कहीं और छुपा दूँगा। वो काफ़ी वक्त आयज़ल को ढूंढता रहा। आयज़ल अपने बच्चों के साथ जेल में रह रही थी, लेकिन वो हमेशा वहाँ नहीं रह सकती थी। मुझे कोई फ़ैसला करना था। मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई तो वो हैरान हुआ। उसने कहा आयज़ल को वहाँ से निकालना पड़ेगा। मैंने कहा उसको मैं कहाँ ले जाऊँ। वो कहने लगा बात तो वहीं पर आ गई जो तूने फ़ैसला किया था। फ़ैसला अभी तेरे हाथ में है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है। मेरे दोस्त ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, क्या तू इसके साथ, इसके 2 बच्चों के साथ रह सकता है? मैंने कहा हाँ, वो एक मज़लूम लड़की है, उसके साथ जुल्म हुआ है और हमारा काम माशरे से बुराई को ख़त्म करना है, बल्कि मज़लूम और बेसहारा लोगों को सहारा देना भी है। मैंने आयज़ल से शादी की बात की तो वो बेचारी रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई। उसने कहा आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें, मैं इस काबिल नहीं। लेकिन मैंने उससे शादी कर लिया। वो मेरे घर में और वो दोनों बच्चे भी मेरे घर में पल बढ़ रहे हैं। अब वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी बीवी बन चुकी है। अगर वो ज़्यादा हाथ पैर मारेगा तो खुद ही कानून की नज़र में आ जाएगा। आप लोग बताएं, क्या मैंने सही किया या गलत? मैंने ये काम एक अच्छे जज्बे के तहत किया और मुझे शायद मोहब्बत भी थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। इन दोनों जज्बों ने मिलकर मुझसे ये फ़ैसला करवाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।